आज गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र में लगातार हम लोग सदस्यता अभियान कमेटी और पार्टी वर्कर को जो है मजबूत करने के लिए और कैडर बनाने के लिए लगातार हम लोग जो है कि चुनाव के बाद से लगे हुए हैं। 2019 के बाद से जो कोरोना काल था उस दरमियान हम लोग बहुत ज़्यादा तो एक्टिविटी नहीं रही थी क्योंकि सारे लोग घर में बंद थे। लेकिन कोरोना जब से ख़त्म हुआ है उसके बाद लगातार एक्टिविटी आप देखे भी होंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर जगह पर जहाँ पर भी लोगों ने आवाज़ दिया वहाँ पर पहुँचने का काम किए हैं। और कोरोना काल में भी जो है कि बहुत सारे ऐसे मरीज आए जिनको जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है या फिर आप देख लीजिए कि उनको बेड नहीं मिल रहा है या वेंटिलेटर का जो है कमी, तो कई बार सदर में जाके उन लोगों को दिलाने का काम किए। जहाँ पर जांच ऊँच का भी जो है मामला आया था, जो कुछ लोग दिल्ली जो है निजामुद्दीन से जो आए थे मरकज़ से, तो उन लोगों को भी जाके जो है जब यहाँ की सरकार नोटिस की थी, मतलब कि जिला प्रशासन नोटिस की थी कि आप लोग आके जांच कराइए कोरोना जांच वगैरह, तो उस वक्त भी हम लोग जो है कि बढ़ चढ़ कर जो है काम किए थे। और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित का जो है सामाजिक न्याय समतामूलक समाज की बात करती है। और ये अभी जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में हम लोगों को लगता है कि जो सदस्यता अभियान है और लक्ष्य भी है कि 50,000 समथिंग जो है नए सदस्य बनाए जाएंगे जो आने वाले विधानसभा में पूरा कैडराइज होंगे और पूरे शक्ति के साथ 2024 की विधानसभा चुनाव हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अगर देखा जाए जनसंख्या तो काफ़ी है, अगर ये सब वोटरों को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पा रहे, इन लोगों का क्या मानसिकता है? आप फील्ड में जाते हैं तो किस हिसाब से सवाल आपके साथ होता है? देखिए, अभी तक तो हम लोग के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं बना कि कोई सवाल करे, चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2019 का जो चुनाव लड़ा उस चुनाव में जो है कि आप जानकारी होगा कि सिर्फ 10 दिन की तैयारी में और जनता ने लगभग 10,000 वोट देने का काम किया। और अवैसी साहब को चाहने वाले गरीब गुरबा दलित शोषित वंचित SC ST OBC सारे समाज के लोग हैं कि जो दिल खोल कर सिर्फ 10 दिन में मैं 11 नवंबर 2019 को ज्वाइन किया था। 13 नवंबर को मैं नॉमिनेशन किया हूँ। 17 तक जो है कि आपका स्कूटनी वगैरह का सारा मामला चला है सिंबल अलॉटमेंट का, और 29 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक कार्यक्रम था, उस वक्त भी साजिश के तहत जो है कि ओवैसी साहब को यहाँ पर नहीं उतरने दिया गया था, तो इसका भी एक प्रभाव था। लेकिन फिर भी लोगों ने चाहत और मोहब्बत में 10 दिन में अगर 10,000 वोट दिए हैं तब तो लगातार हमारी पार्टी जो है कि गढ़वा रंका विधानसभा में डे आफ्टर डे प्रतिदिन जो है हम लोग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में अभी जो है 10 सितंबर को मिराल प्रखंड के पिस्का जो ऑफिस बोला जाता है, जो 3-4 पंचायत का जो है मुख्यालय है, तो पिस्का हाई स्कूल के मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और उसमें भारी तादाद में जो है कि लोग जो है कि हमारे पार्टी का सदस्यता लेंगे और बहुत सारे पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी को जो है कि विस्तार किया जाएगा, उनको पद दिया जाएगा। और हम लोग उसकी पूरे मिशन के साथ तैयारी है कि 2024 में गढ़वा रंका विधानसभा को जीतना है। पार्टी के तौर पर अगर देखा जाए तो खास तौर पर अगर गढ़वा रंका विधानसभा के तो बहुत सारे बड़ी बड़ी पार्टियां हैं आपके सामने और एक बहुत बड़ा चुनौती है, आप उन लोगों के साथ कैसे सामना करेंगे? क्योंकि अभी तो उन लोगों के सामने आपका पार्टी जो है नहीं के बराबर है, जीरो के कगार पर अभी है, तो कैसे सामना आप करेंगे? क्या विस्तार होगा और लोगों का कैसे आप विश्वास दिलाएंगे? आपको एक शेर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जो ऊंची इमारत होती है अक्सर वो खतरे में होती है और हम तो छोटा पौधा है, हम लोग को कोई खतरा नहीं है। हम लोग अगर 10,000 लाए हैं और अगर आज के डेट में अगर चुनाव होता है तो हम लोग जीतने के कगार पर हैं। उनको सोचना होगा कि जो बहुत ऊंचाई पर गए थे और आज नीचे गिरेंगे, अगर उनका 10,000 कम भी हो जाता है तो खतरे में है। और हम 10,000 से अगर 50,000 60,000 70,000 या हमारा जो लक्ष्य है कि 80,000 वोट मतदाताओं से वोटिंग कराना है 2024 में, जो है हमारे साथ लाखों मतदाता हो जाएंगे, लाख लोग मतदान करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम तो जीरो से शुरू कर रहे हैं। इन राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी जो यहाँ पर सरकार रही है उन लोगों को सोचना है ना कि ये किस तरह से जो है कि अपने आप को जो है कि डैमेज कंट्रोल करेंगे। ये इन लोगों ने जो वादा किया था नौकरी का या जिस भी प्रकार का ये महिला आरक्षण का मामला हो, युवाओं को रोजगार देने की बात थी 5-5 लाख, या यहाँ पर जो पलायन का समस्या है, जो यहाँ
स्वास्थ्य का समस्या है, जो शिक्षा का समस्या है, जो उसके लिए लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तो इन सब के लिए तो यहाँ के जो सरकार है उसको जवाबदेही देनी होगी, उसको जवाब देना पड़ेगा लोगों को। ये जो 10 सितंबर का जो प्रोग्राम हो रहा है, पार्टी का विस्तार के अलावा और क्या कुछ ऐसा खास रहेगा जो कहीं ना कहीं लोगों का एक लाभ मिलेगा? हम लोग जनता की बात को उठा रहे हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो है कि हज़ारों जो है कि नए सदस्य जो है कि शामिल होंगे, कई गांव से आ रहे, कई पंचायत से आ रहे हैं जो सदस्यता ग्रहण करेंगे, और पूरे मजबूती के साथ हम लोग संगठन का विस्तार करके जनहित का जो भी मामला है, जो भी समस्या आएगा, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे। आपका पार्टी मेन बेस क्या काम करती है? स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, एजुकेशन, ये सब जितने भी तरह का जो मामला है उस पर हमारी पार्टी जो है कि विस्तार पूर्वक काम करेगी। और वही मेन मोटिव भी है कि आज जनता के बीच में जो जनता को चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा और रोज़गार, तो उसके आधार पर हम लोग काम करेंगे। और तेलंगाना प्रदेश में आज देख लीजिए कि आज फ्री एजुकेशन 15,000 बच्चों को जो है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो भाई हैं और वहाँ तेलंगाना के विधायक हैं अकबरुद्दीन अवैसी साहब फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। वहाँ पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वैसा पूरा मतलब कि झारखंड में किसी मतलब कोई हॉस्पिटल नहीं होगा जो वो 50 रुपया में 3 महीना तक आपको लगातार जो है कि फीस का जो है पैसा नहीं लगेगा। जिस ऑपरेशन का 10 लाख लगता है वहाँ पर 1.5 लाख रुपया लगता है। तो आज हालात है कि हम लोग भी वही सोच के साथ चले हैं कि आज अगर हमारी हुकूमत आती है, अगर हम लोग यहाँ से जीतते हैं, तो निश्चित रूप से जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं, जिनको स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल रहा है, शिक्षा का लाभ नहीं मिल रहा है, जिनको राशन नहीं मिल रहा है, जहाँ पर सड़क, गली, नली नहीं मिल रहा है, जहाँ पर विकास की कोई मतलब कि जो आखिरी पायदान पर लोग हैं उनका विकास नहीं हो रहा है, तो उस विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों के पास मिल रहे हैं, आपके से तरह तरह के लोग मिलते होंगे, वो गरीब से गरीब लोग, बड़े से बड़े लोग। जब फील्ड में जब निकलते हैं ग्रामीण एरिया में, तो क्या सबसे ज़्यादा समस्या आती है जो आपको लग रहा है जिस मुद्दे पर काम किया जाए तो आगे पार्टी का भी विस्तार होगा? और लगातार जनता एक ही बात बोलती है कि आज जो है कि 4 साल हो गया, 4 साल के दरमियान में जो है कि जो अभी सरकार हेमंत सोरेन की सरकार है, तो 4 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है कि जिससे जनता उससे प्रभावित हो। उल्टा इनसे ग्रसित हो गया है कि भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। बेगर पैसा दिए हुए हेमंत सोरेन ने कहा था कि जिस भूमि पर जो है 5 साल तक अगर कोई प्लांट या फैक्ट्री या किसी तरह का नहीं लगेगा तो ग्रामीणों को वापस कर दिया जाएगा। लैंड बैंक का जो गैरमजुर्वा मालिक है उनको वापस दे दिया जाएगा। आज जो है कि आप एलपीसी बनवाने जाइए, बहुत लंबा चौड़ा जो है कि वहाँ पर जो है एलपीसी के लिए या अपने कागज़ को सुधरवाने जाइए तो मोटे रकम का मांग होता है। आज ये बालू का महंगाई देख लीजिए, या जिस भी डिपार्टमेंट में जाइए भ्रष्टाचार का अंबार लग गया है। मतलब इस तरह से मतलब कि पदाधिकारी का डर दिल से निकल गया है कि वो मतलब कि डर ही नहीं लगता है कि हाँ हमारे ऊपर कोई पदाधिकारी है या कोई अफसर है या कोई गवर्नमेंट है कि जो हमें मतलब सस्पेंड कर सकता है। आप जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं हेमंत सोरेन जी, तो जीरो टॉलरेंस कहाँ है? अगर जीरो टॉलरेंस रहता, आज अगर भ्रष्टाचार नहीं रहता, तो एसीबी वाले क्या खुशी में आगे पकड़ के ले जाते हैं? कहीं 50,000 का, कहीं 5,000 का, कहीं 10,000 का एसीबी के लोग जो है पदाधिकारियों को जो अरेस्ट कर रहे हैं या रंगे हाथ पकड़ रहे हैं घूस लेते हुए, तो जीरो टॉलरेंस तो है नहीं। भ्रष्टाचार का जो है व्यापक जो है उद्योग लगा दिया। साहब, आप बोले जो झारखंड में जो है विकास का काम नहीं हो रहा है, लेकिन गढ़वा की हम बात करें तो लगभग तो सड़कें बन रही है, इमारत भी बन रही है, सरकारी का बहुत सारा ऐसा सरकार का जो है काम हो रहा है। विकास को तो काम गढ़वा में फिलहाल तो हो रहा है अभी। अगर मतलब गढ़वा में अगर विकास होता तो यहाँ की जनता भी बहुत खुश होते हैं। आप ग्रामीण इलाकों में जाकर देखिए कि क्या विकास हुआ है। 4 साल पहले जो आपका बगल गांव देख लीजिए, यहाँ पर गुर्दी में आज सड़क नहीं है। आप जाइए यहीं गढ़वा जो मतलब कि टाउन है, आप लाइन उस पार चले जाइए जो नायक नगर, अली नगर वगैरह है, वहाँ जाके देखिए सड़क नहीं है। आप सुखबन्ना चले जाइए, सड़क नहीं है। सनपुरवा का पुराना बैल बाजार का रोड देख लीजिए, वो सड़क नहीं है। तो आप शहर में देखिए ना, जिस आरके पब्लिक स्कूल से आप सनपुरवा जब तालाब पर जो लोग हमारे हिंदू भाई जो है कि दशहरा में विसर्जन करने जाते हैं, माँ दुर्गा का विसर्जन करने जाते हैं, आज वहाँ का सड़क देख लीजिए, गड्ढा में तब्दील है। कितनी कठिनाइयाँ होती हैं हमारे हिंदू भाइयों को दशहरा में जब विसर्जन करने जाते हैं।
तो आज परिस्थिति क्या है, आप डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं जी। जो आम आवाम के लिए हो, ठेकेदारी के लिए डेवलपमेंट नहीं है। ये जो ठेकेदारी करके अपना पैसा बना रहे वो डेवलपमेंट नहीं है। आम आवाम का क्या डेवलपमेंट हुआ है, इसका तो जवाब देना पड़ेगा और जनता जवाब देगी।